जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 दिसंबर में सोमवती अमावस्या कब है, व्रत हमें कब रखना है, स्नान दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सोमवती अमावस्या पर किस प्रकार से पूजा करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना है और किन नियमों का पालन करना है, शुभ संयोग क्या है, सोमवती अमावस्या पर हमें कहाँ कहाँ दीप जलाकर रखना है, किन वस्तुओं का दान करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, सोमवती अमावस्या व्रत का महत्व क्या है, यह सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान के कार्य बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन वृद्धि योग और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृद्धि योग में दान पुण्य के कार्य कल्याणकारी माने गए हैं। इस दौरान धार्मिक कार्यों का दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सोमवती अमावस्या तिथि और स्नान मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पुष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर होगी और अगले दिन 31 दिसंबर 2024 को सुबह 3:56 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 30 दिसंबर 2024 सोमवार को पुष अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवार को अमावस्या पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। स्नान दान मुहूर्त। पुष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। 30 दिसंबर 5:16 से 6:11 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में 11:54 से 12:35 तक दान पुण्य के कार्य उत्तम माने जाते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घ आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन पूजा के लिए विशेष पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। स्नान दान के पश्चात दिन में 12:03 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। सोमवती अमावस्या व्रत व पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। गणेश जी को प्रणाम करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा के दौरान फल, फूल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं। वे भगवान शिव, पार्वती और विष्णु की पूजा करती हैं। अंत में आरती करने और भोग लगाने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख स्मृति बनी रहती है। सोमवती अमावस्या का पर्व महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। यह एक शुभ और धार्मिक परंपरा मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की मंगल कामना करते हुए पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं और उसके चारों ओर फेरी लगाती हैं। पीपल वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार फेरी लगाकर उसकी पूजा करेंगी और कच्चे सूत का धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटेंगी। इस प्रक्रिया को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर हमें कौन से मंत्रों का जाप करना है। पुष अमावस्या के दिन विष्णु जी और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जा सकता है। पहला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा ओम पितृ देवताय नमः, तीसरा ओम प्रथम पितृ नारायण नमः। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर हम कौन सी चीजों का दान कर सकते हैं। पुष अमावस्या के दिन अनाज, तिल, फल, गुड़,
आंवला, चीनी, मिठाई, जूते, काले कपड़े, कंबल इत्यादि का दान करना उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली का वरदान देते हैं। सोमती अमावस्या शुभ संयोग। साल की आखिरी अमावस्या यानी सोमती अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। सोमती अमावस्या पर इस बार वृद्धि योग, ध्रुव योग, शिववास योग, नक्षत्र योग, इन सभी योगों का संयोग बनने जा रहा है। आइए अब जानते हैं सोमती अमावस्या पर हमें कौन सी नियमों का पालन करना है। पूष अमावस्या के दिन पवित्र नदी में या गंगा जल से स्नान करें, पितरों को तर्पण दें और क्षमता अनुसार दान पुण्य के कार्य करें। इस दिन ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पूष अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। इस दिन गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन कराना शुभ माना गया है। अमावस्या के दिन मौन व्रत रहें और अपशब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। मान्यता है कि अमावस्या के दिन तुलसी और बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूष अमावस्या के दिन नए कार्यों की शुरुआत करने की मनाही होती है। इस दिन मंगलिक कार्य करना भी वंचित माना गया है। आइए अब जानते हैं सोमती अमावस्या पर हमें कहाँ-कहाँ दीप जलाने हैं। सोमती अमावस्या पर शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमती अमावस्या पर कुछ विशेष जगहों पर दीप जलाने से देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमती अमावस्या पर घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं और जल से भरा कलश भी रखें। इससे मां लक्ष्मी का आगमन घर पर होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा, यह दिशा पितरों की मानी जाती है। सोमती अमावस्या पर इस दिशा में पितरों के नियमित दीप जलाने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सोमती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि पीपल में देवताओं और पितरों का वास होता है, इसलिए पीपल के पास दीपक जलाने से पितरों और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ईशान कोण, सोमती अमावस्या पर घर के ईशान कोण में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ईशान कोण घर के उत्तर पूर्व दिशा को कहते हैं। इस दिशा को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इस दिशा में दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए अब जानते हैं सोमती अमावस्या पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। मान्यता है कि सोमती अमावस्या की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी घी का दीपक जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन गौ सेवा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर वास होता है। सोमती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उस पर गुड़ का टुकड़ा रखकर गाय को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। अमावस्या पर स्नान दान, व्रत एवं श्राद्ध का विशेष महत्व है। भगवान शिव, श्री विष्णु तथा पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत फलदायी शास्त्रों में बताई गई है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करने के बाद 108 परिक्रमा करनी चाहिए। सोमती अमावस्या पर भगवान विष्णु एवं पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना से सुख समृद्धि खुशहाली मिलती है। पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, अतः इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ की पूजा की जाती है तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि पर विधि विधान पूर्वक पितरों की भी पूजा अर्चना की जाती है। पितरों के आशीर्वाद से जीवन में भौतिक सुख समृद्धि खुशहाली आती है। सोमती अमावस्या पर सफेद रंग की वस्तुओं के दान का भी अधिक महत्व है, अतः ब्राह्मण को चावल, दूध, मिश्री, चीनी, खोवा से बनी सफेद मिष्ठान, सफेद वस्त्र, चांदी एवं अन्य सफेद रंग की वस्तुएं दक्षिणा के साथ दान करनी चाहिए। सोमती अमावस्या व्रत महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध व तर्पण करना उपयुक्त माना गया है। अमावस्या को अमावस या अमावासी भी कहा जाता है। सोमती अमावस्या के दिन व्रत रखने से और शिव पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और स्मृति का वास होता है।
सुहागिन स्त्रियां यह व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कार्य करने का विशेष महत्व है। पवित्र नदी में स्नान और दान से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।